अस्सलाम वालेकुम। झारखंड एसएससी सीजीएल और झारखंड प्राइमरी टीचर्स 6 to 8 के उर्दू सिलेबस में हम लोग अभी उर्दू का मॉडल सेट देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 60 तक के ऊपर आप लोगों से बातचीत हो चुकी है। आज आप सवाल नंबर 61 से लेकर के 80 तक मुझसे जुड़े रहें और ध्यान से मेरी बातों को सुनें। ठीक है? ठीक है, देखा जाए यहाँ पे सवाल है, सवाल नंबर 61। मुंदरजा झेल मिसरों में नज़्म लेनिन खुदा के हुजूर में से कौन पहला मिसरा है। यहाँ पे सवाल कह रहा है मुंदरजा झेल मिसरों में, यहाँ पे 4 ऑप्शन में 4 मिसरा दिया हुआ है। इनमें से कौन मिसरा नज़्म लेनिन खुदा के हुजूर में नज़्म का पहला मिसरा है। ठीक है ना। ऑप्शन ए है ऐ अनफुसो आफाक में पैदा तेरी आयात। ऑप्शन बी है हरदम मुतगय्यर थे खिर्द के नज़रियात। ऑप्शन सी है मैं जिसको समझता था कलीसा के खराफात। ऑप्शन डी है कांटे की तरह दिल में खटकती रही ये बात। तो आपको मालूम होना चाहिए कि नज़्म लेनिन खुदा के हुजूर में जो अल्लामा इकबाल की एक बेहतरीन नज़्म है, यह नज़्म ऑप्शन ए यहाँ पे जो दिया हुआ है, ऑप्शन ए में जो मिसरा यहाँ पे है ऐ अनफुसो आफाक में पैदा तेरी आयात, इसी मिसरे के साथ नज़्म की शुरुआत होती है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए ऐ अनफुसो आफाक में पैदा तेरी आयात। ठीक है। सवाल नंबर 62। नज़्म लेनिन खुदा के हुजूर में कुल कितने अशार हैं। ठीक है ना। नज़्म में कुल अशार की तादाद कितनी है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 22। नज़्म लेनिन खुदा के हुजूर में कुल 22 अशार हैं। सवाल नंबर 63। नज़्म लेनिन खुदा के हुजूर में को किस ज़ुमरे में रखा जा सकता है। ठीक है ना। नज़्म की कैसी किस्म में नज़्म लेनिन खुदा के हुजूर में को रखा जा सकता है। सही जवाब ऑप्शन सी पाबंद नज़्म। सवाल नंबर 64। नज़्म एक आरज़ू इकबाल के किस शेरी मजमूए में शामिल है। ठीक है ना। अल्लामा इकबाल की 2 नज़में आप लोगों को पढ़नी है, आपके में शामिल है। नज़्म लेनिन खुदा के हुजूर में और दूसरी नज़्म एक आरज़ू। यहाँ पे सवाल नज़्म एक आरज़ू के मुतल्लिक है कि यह नज़्म इकबाल के किस शेरी मजमूए में शामिल है। ठीक है। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बांगे दरा। ठीक है ना। यहाँ पे जो चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, ये चारों ऑप्शन इकबाल के शेरी मजमूए हैं, इकबाल के शेरी मजमूओं के नाम हैं। सवाल नंबर 65। इकबाल की नज़्म एक आरज़ू में कुल कितने अशार हैं। ठीक है ना। सवाल पूछ सकता है कि इकबाल की जो नज़्म आपके निसाब में शामिल है, नज़्म एक आरज़ू, उसमें कुल कितने अशार हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 20। ठीक है ना। नज़्म लेनिन खुदा के हुजूर में उसमें 22 अशार थे, जबकि नज़्म एक आरज़ू में 20 अशार हैं। ठीक है। सवाल नंबर 66। नज़्म एक आरज़ू किस ज़ुमरे की नज़्म है। ठीक है। लेनिन खुदा के हुजूर में देखें हम लोग कि लेनिन खुदा के हुजूर में पाबंद नज़्म के ज़ुमरे में शामिल नज़्म है और यहाँ पे नज़्म एक आरज़ू, यह नज़्म भी पाबंद नज़्म के ज़ुमरे में रखी जाने वाली नज़्म है। ठीक है ना। ऑप्शन बी पाबंद नज़्म। सवाल नंबर 67। इकबाल के किस नज़्म की शुरुआत इस मिसरे के साथ होती है। यहाँ पे मिसरा दिया हुआ है दुनिया की महफिलों से उकता गया हूँ या रब। ठीक है ना। ऑप्शन ए है मस्जिद करतबा, ऑप्शन बी जुगनू, ऑप्शन सी एक आरज़ू, ऑप्शन डी यहाँ पे नहीं लिख पाए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी एक आरज़ू। ठीक है ना। आपको वैसा ही मिसरा या वैसा ही शेर इम्तहान में पूछ सकता है
जो आपके निसाब में शामिल है। आपके निसाब में इकबाल की 2 नज़्म लेनिन खुदा के हुजूर में और एक आरज़ू शामिल है। यहाँ पे लेनिन खुदा के हुजूर में ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि सही जवाब ऑप्शन सी एक आरज़ू होगा। ठीक है ना। वैसे आप नज़्म हो या गज़ल सभी को आप ज़रूर 2-4 बार पढ़ लेंगे ताकि आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। आगे सवाल नंबर 68। सवाल नंबर 68 है, मुंदरजा ज़ेल शेर की शायर का आखिरी शेर है। अब यहाँ पे देखें सवाल में है जो शेर दिया हुआ है, हर दर्द मंद दिल को रोना मेरा रुला दे, बेहोश जो पड़े हैं शायद उन्हें जगा दे। यह किसी नज़्म का आखिरी शेर है। ऑप्शन ए, अच्छा किस नज़्म निगार के नज़्म का आखिरी शेर है। ठीक है ना, किस नज़्म निगार किस शायर के नज़्म का आखिरी शेर है यहाँ पे पूछा है। ऑप्शन ए में फैज़, ऑप्शन बी इकबाल, ऑप्शन सी गालिब। यहाँ भी 3 ऑप्शन दिया हुआ है, 3 ऑप्शन में ही इसका जवाब छुपा हुआ है और यह जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इकबाल। इकबाल की नज़्म एक आरज़ू का यह आखिरी शेर है। हर दर्द मंद दिल को रोना मेरा रुला दे, बेहोश जो पड़े हैं शायद उन्हें जगा दे। ठीक है ना। ठीक है, आप इस तरह के सवाल देख करके आप एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सवालात के पैटर्न को समझ सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि यही सवाल आपके इम्तहान में आए, लेकिन इस तरह के सवाल में पूछा जा सकता है। ठीक है। सवाल नंबर 69। सवाल नंबर 69 है, फैज़ अहमद फैज़ कब पैदा हुए। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1911 ईस्वी में। फैज़ अहमद फैज़ 1911 में पैदा हुए। सवाल नंबर 70, फैज़ अहमद फैज़ का पहला मजमुआ कलाम मुंदरजा ज़ेल में से कौन है। ठीक है ना। यहाँ पे जो चारों ऑप्शन आपको दिखलाई पड़ता होगा, ये चारों ऑप्शन फैज़ के नज़मों का या गज़लों का मजमुआ कलाम है, शेरी मजमुआ है, लेकिन आपको बताना है कि इनका पहला मजमुआ कलाम शेरी मजमुआ कौन सा था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नक्शे फरियादी। ठीक है, आप चारों ऑप्शन इनका जहन में रखेंगे, चारों किताबों का नाम याद रखेंगे कि ये चारों किताबें जो यहाँ पे ऑप्शन के तौर पे दी हुई हैं, ये सभी फैज़ अहमद फैज़ के मजमुआ कलाम हैं। ठीक है। सवाल नंबर 71। सवाल नंबर 71 है, मुंदरजा ज़ेल में से किसका कौल है कि फैज़ की शायरी रोमान और इनकलाब का हसीन संगम है। ठीक है ना। सवाल ध्यान से देखें, मुंदरजा ज़ेल में से किसका कौल है, किसका कहना है कि फैज़ की शायरी रोमान और इनकलाब का हसीन संगम है। ऑप्शन ए जमील जालवी, ऑप्शन बी नून मीम राशिद, ऑप्शन सी मजरूह सुल्तानपुरी, ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नून मीम राशिद। नून मीम राशिद ने फैज़ की शायरी को लेकर के कहा था कि फैज़ की शायरी रोमान और इनकलाब का हसीन संगम है। ठीक है। सवाल नंबर 72, फैज़ के तख्लीक़ात में कौन एक तख्लीक शेरी मजमुआ नहीं है। ठीक है ना। यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से कोई एक ऑप्शन, कोई एक किताब, कोई एक तख्लीक शेरी मजमुआ नहीं है। उसकी निशानदेही करनी है, उसे पहचानना है। ऑप्शन ए नक्शे फरियादी, यह इनका शेरी मजमुआ है, बल्कि पहला शेरी मजमुआ। ऑप्शन बी सरवादिये सीना, ये भी इनका शेरी मजमुआ है। ऑप्शन सी शाम शहर यारा। ऑप्शन डी मेरे दिल मेरे मुसाफिर, ऑप्शन डी मेरे दिल मेरे मुसाफिर भी इनका शेरी मजमुआ है। शाम शहर यारा यहाँ पे सही जवाब होना चाहिए। ठीक है ना। ऑप्शन सी शाम शहर यारा ही होगा। ठीक है। सवाल नंबर 73, फैज़ अहमद फैज़ पे लिखी गई किताब इनकलाबी शायर फैज़ अहमद फैज़ किनकी तख्लीक है। सवाल ध्यान से देखें, सुने। फैज़ अहमद फैज़ पे लिखी गई किताब
इनकलाबी शायर फैज़ अहमद फैज़। किताब का नाम है इनकलाबी शायर फैज़ अहमद फैज़। किनकी तख्लीक है, किनकी लिखी हुई किताब है, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वसी अहमद संदेलवी, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा वसी अहमद संदेलवी। वसी अहमद संदेलवी ने फैज़ अहमद फैज़ पे जो किताब लिखी थी उस किताब का नाम था इनकलाबी शायर फैज़ अहमद फैज़, ठीक है। सवाल नंबर 74, फैज़ की नज़्म निसार मैं तेरी गलियों में ए वतन के जहाँ उनके की शेरी मजमुए में शामिल है, ठीक है ना। शेरी मजमुआ नक्शे फरियादी, ऑप्शन बी दस्ते सबा, ऑप्शन सी सरवादिये सीना, ऑप्शन डी जिंदा नामा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी दस्ते सबा। फैज़ की नज़्म जो आपके निसाब में शामिल है, निसार मैं तेरी गलियों में ए वतन के जहाँ, यह नज़्म शेरी मजमुआ दस्ते सबा में शामिल है, ठीक है। सवाल नंबर 75, फैज़ की नज़्म निसार मैं तेरी गलियों में ए वतन के जहाँ का मौजू क्या है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए, नज़्म के उन्वान से ही यह मालूम होता है कि सही जवाब इसमें ऑप्शन ए हुब्बुल वतनी होगा, ठीक है ना। फैज़ की नज़्म निसार मैं तेरी गलियों में ए वतन के जहाँ, ए वतन के जहाँ, वतन के बारे में बातचीत हुई है, इसलिए इसका मौजू ऑप्शन ए हुब्बुल वतनी होगा, ठीक है। सवाल नंबर 76, नज़्म निसार मैं तेरी गलियों में ए वतन के जहाँ कितने बंदों पे मुश्तमिल नज़्म है। सही जवाब ऑप्शन बी 5, ठीक है। सवाल नंबर 77, फैज़ की नज़्म मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, ठीक है ना। फैज़ अहमद फैज़ की भी 2 नज़में आपके निसाब में शामिल है। एक नज़्म निसार मैं तेरी गलियों में ए वतन के जहाँ और दूसरी नज़्म मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। यहाँ पे सवाल है, फैज़ की नज़्म मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग उनके की शेरी मजमुए में शामिल नज़्म है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नक्शे फरियादी। निसार मैं तेरी गलियों में ए वतन के जहाँ वो नज़्म दस्ते सबा में शामिल नज़्म है, जबकि फैज़ की दूसरी नज़्म मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग यह नक्शे फरियादी जो इनके पहला शेरी मजमुआ है उसमें शामिल नज़्म है, ठीक है। सवाल नंबर 78, नज़्म मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग में कुल कितने अशार हैं, ठीक है ना। नज़्म में कुल कितने अशार हैं। सही जवाब ऑप्शन ए 10, ठीक है ना। नज़्म में कुल 10 अशार हैं। सवाल नंबर 79 है, नज़्म मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग कैसी नज़्म है, किस ज़ुमरे की नज़्म है। सही जवाब ऑप्शन बी पाबंद नज़्म, ठीक है ना। सवाल नंबर 80, फैज़ की नज़्म का यह मिसरा और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा उनके किस नज़्म से है। फैज़ के किस नज़्म से यह मिसरा लिया गया है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब ना मांग, ठीक है। इस तरह के सवाल आपको इम्तहान में देखने को मिल सकते हैं, सवालात पूछे जा सकते हैं, इसलिए बहुत बेहतर ये होगा कि आप नज़्मों गज़लों को ज़रूर से ज़रूर 1-2 बार 4 बार 5 बार पढ़ लेंगे, ठीक है। नज़्म गज़ल आपका पढ़ा हुआ रहेगा तो इस तरह के सवाल का जवाब देने में आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। आज बस इतना ही, फिर इंशाअल्लाह सवाल नंबर 81 से लेकर के 100 तक के ऊपर अगले क्लास में बातचीत होगी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।